चुप तो होता जाएगा। देखो इविल सोल तो है, परंतु जितना हम उसका ख्याल करते हैं तो वाइब्रेशन बनता, और वाइब्रेशन उसको खींचता। इसलिए बाबा क्या कह रहे, परंतु तुम उसका कुछ ख्याल नहीं करो। जितना सोचेंगे तो संकल्प उसको पहुंचते, फिर वो हमारी तरफ खींची जाती। इसलिए इसका अज्ञान रहा हुआ सबसे अच्छा। वो कुछ सोचे ही ना, उसके बाजू में व्हील सोल है तो कुछ कर नहीं सकेंगे। उसको थोड़ी पता है कि ये यही है, उसको ये आंखें थोड़ी है, उसको तो वाइब्रेशंस की आंखें, तीसरा नेत्र, वाइब्रेशन से खींचे जाती हो। इसलिए कहते कि हम वो वाइब्रेशन नहीं बना। बाबा क्या कह रहे, तुमको उसका ख्याल नहीं करना है। तुम जितना हो सके बाप को याद करो, वो बाजू में भी होंगी तो दूर चली जाएंगी। उसको उसके वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन मैच होंगे ही नहीं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होता जाएगा। देखो ये भी हिसाब किताब है ना। विल सोल भी क्या है, हिसाब किताब है। उसका शरीर छूट गया, तुम्हारा उसका कुछ हिसाब किताब था। अब वो उसको तुमने तकलीफ दी थी, वो भी तुमको तकलीफ देने के लिए आएंगी। हिसाब किताब है, ऐसे किसी के पास क्यों जाएंगी। लेकिन तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा हिसाब किताब नील हो जाएगा। वाइब्रेशंस खींची जाती है, जैसे रेडियो होता है तो यवतमाल का की फ्रीक्वेंसी ट्यून की तो यवतमाल सुने आएगा। फ्रीक्वेंसी होती, वाइब्रेशंस, वी आर इन द ओशन ऑफ वाइब्रेशन। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो वाइब्रेशन होती उसकी, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, यवतमाल सुने आएगा। अकोला की फ्रीक्वेंसी मैच की, अकोला सुने आएगा। जैसे मधुबन में भी उस भाषा की एक एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करके रखते, बताते कन्नड़ ये फ्रीक्वेंसी, रशिया रशियन ये फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी होती, फिर उससे वो कनेक्ट हो जाता। ऐसे ही आत्मा की भी हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। ये जैसे पानी में पत्थर डाला तो वेव्स निकलती, वेव फॉर्म में है ये दुनिया, वेव फॉर्म में। डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट होके गया, उसने तो कहा मैटर हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कोई भी चीज जब मोशन में आती, वेव फॉर्म में, ऊपर से पानी गिर रहा है बहुत ऊपर से, सीधा नहीं आएगा, वेव फॉर्म में आएगा। कोई भी चीज, पत्थर भी छोड़ा बहुत ऊपर से, सीधा नहीं आएगा, से आएगा, वेव फॉर्म में आएगा। तो हमारे जो विचार है इसकी भी क्या है, वेव फॉर्म में जाता है। और फ्रीक्वेंसी माना रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसके, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका ट्यूनिंग चलता है। और हमारी भी फ्रीक्वेंसी, हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी उस आत्मा के विचारों की फ्रीक्वेंसी जहां मैच हो गई, वो खींची आती उधर, और फिर उसमें वो प्रवेश कर लेती। तो अंत के समय में हम बाबा की याद में रहेंगे तो ओरा बनेगा जिसमें आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेंगी। वो ओरा क्या है, ओरा साइंटिफिकली यही है कि शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी है 0, ब्रह्मा बाबा की फ्रीक्वेंसी है 1, दादी जानकी जी की फ्रीक्वेंसी थी 3, और जो ब्राह्मण बच्चे योग में बैठते हैं फ्रीक्वेंसी होती है 10। जब नॉर्मल व्यक्ति है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 25 से 30, जो पागल व्यक्ति इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 40, जो क्रोध में है इसकी भी फ्रीक्वेंसी 40 तक चली जाती। इविल सोल इनकी फ्रीक्वेंसी है 30 के ऊपर, 40 तक इविल सोल है।
हमारी भी फ्रीक्वेंसी 40 होंगी, फट से मैच करेगा, हमारे अंदर घुसेगा। लेकिन योगी के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाता ये गया कहाँ। तो क्योंकि ये तो बाबा में समाया हुआ है, उसकी छत्र छाया में। तो वो बाबा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच है, 0 बाबा की याद में है। तो वो इसलिए उस ओरे में एंटर नहीं हो पाता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। इसलिए ठीक है, वहाँ इविल सोल है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, तुम सोचो नहीं, तुम संकल्प ही नहीं लाओ बाबा 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 बाबा। तो वो वो कहाँ भी रहे, तो आत्मा आत्मा का तो डिस्टेंस जैसे कुछ है ही नहीं ना। वो यहाँ भी है तो भी एंटर नहीं हो पाएंगी। वो अमेरिका में भी है, अब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो उसको वहां से आने टाइम कितना लगता। आत्मा का तो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म शरीर है साथ में। एंटर क्या होता, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। जो विजुअलाइजेशन भी होता किसी को दिखाई देता सूक्ष्म शरीर, प्रकाश का शरीर। इसलिए बाबा ने कहा तुम उसका ख्याल करो नहीं। आगे वाक्य था कि तुम सिर्फ बाबा की मेरी याद में रहो, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा।